बाकी रहने वाली। ये दुनिया थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। ये दुनिया परेशानी से मिलती है, आसानी से नहीं मिलती। ये दुनिया यकीन नहीं है, गैर यकीन है। जो ज्यादा है वो आखिरत है, जो हमेशा रहने वाली चीज है वो आखिरत है, जो आसानी से मिलने वाले वो आखिरत है, और जो यकीन मिल करके रहेगी कलमा पढ़ने वाले को वो आखिरत है। इंशाअल्लाह मुकम्मल दीन पर खड़े खड़े, मुकम्मल दीन पर जिएंगे और मरेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यही तुझको धुन है रहो सबसे बाला, हुसैन निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की क्या है तमाशा नहीं है। मिले खाक में शौके से कैसे हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे मखनी हो गए मक्का कैसे कैसे जवा जमी खा गई लो जवा कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की क्या है तमाशा नहीं है। जलसा निकल चुका, बच्चों के हवाले से सुना रहा। इंशाअल्लाह सब सुनने के लिए तैयार है, तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक रात के जलसे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत मुख्तसर वक्त में बताने के लिए जा रहा हूं। आपके बच्चे को हमेशा फायदा होगा। आपका बच्चा मास्टर भी बनेगा, आपका बच्चा हाफिज भी बनेगा। ये राज मैं आपको बता रहा हूं, सुनेंगे, अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये सही जा रहा है, आप तो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मजमा थोड़ा बहुत है, लेकिन हौसला बहुत बड़ा। ध्यान से छोटे बच्चे की आदत होती है, उसके हाथ में पैसा दीजिए तो उस पैसे को वो अपना पैसा समझता है, और जो बाप की जेब में है उसको अपना नहीं समझता। नादान छोटा बच्चा, जब बच्चे ने बाप ने बच्चे के हाथ में पैसा दिया तो उसको वो अपना समझता, और जो बाप की जेब में उसके लिए है उसको वो अपना नहीं समझता। यही हालात मुसलमान का हो गया, जो अपने हाथ में उसको अपना समझ रहा है, जो खुदा के हाथ में अपना नहीं समझ रहा। दूसरी मिसाल का जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताने के लिए बच्चे रुमाल लेके घूम रहे हैं। छोटा बच्चा सांस को पकड़ना चाहता है, माँ बाप उसको रोकते। चाचा पकड़ना चाहता है, माँ बाप पकड़ने नहीं देते। क्यों? सांप नुकसान पहुंचाएगा, बच्चे को पता नहीं। चाचा नुकसान पहुंचाएगा, बच्चे को पता नहीं। और हमारा खुदा कह रहा है हराम की तरफ हाथ आगे मत बढ़ाओ, ये तुमको नुकसान पहुंचाएगा। माँ बाप से ज्यादा खुदा को। तीसरी बात याद रखिएगा, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बच्चे की आदत होती है जो भी हाथ में आया वो रख लेगा, चाहे जहर ही क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप उसको पकड़ तो बच्चा क्या पलट करके माँ बाप के मुंह में तमाचा मारता, लेकिन माँ बाप उसको चूम लेते, मारते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पत्थर पड़ रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दिया, बद्दुआ नहीं दिया। बच्चे की तरह नादान है, इसको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं किस लिए। पांचवी बात को याद रखिएगा, बच्चा मिट्टी से खेलता है, बैठ करके जमीन पर मिट्टी से खेलता है, तो गुजरने वाले हंसते हैं कि क्या घर बना रहा है, बच्चा घर बना रहा है मिट्टी का, तो लोग हंसते क्या बेवकूफ है, मिट्टी का घर भी कोई रहने के लायक है। लेकिन जब हम दुनियादार होते हैं, दीन से मतलब नहीं, तो दीनदार हमारे ऊपर हंसते हैं। रहना तो है नहीं, देखिए बड़े बड़े मकान बना दुनिया के पीछे। पांचवी बात को याद रखिएगा, बच्चे को माँ ने मारा, बच्चा माँ की तरफ आ रहा, बच्चे को बाप ने मारा, बच्चा बाप की तरफ आ रहा। और नादानी देखिए उसकी, समझदारी देखिए, माँ मार रही है, उसको भागना चाहिए, लेकिन माँ ही की तरफ आ रहा है। बाप मारता है, वो बापी की तरफ आ रहा है। हम खुदा के बंदे, हमसे गुनाह हो जाए तो खुदा की तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। चौथी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बाइक ले जा रहा हूं, पेशाब पाखाना रोक करके इंशाअल्लाह बैठेंगे। हाथ भाई ये गलती मत कीजिए, जलसा खराब हो जाए। पेशाब पाखाना लेके जाइए। पांचवी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं,
छोटा बच्चा है, अब्बा बोलता रहता, अम्मा बोलता रहता, हर जगह मामा मामा करता रहता, बाप बाप करता रहता, जबकि वहां माँ मौजूद नहीं है, बाप मौजूद नहीं। बच्चा हर जगह मामा करता रहता है, बाप बाप करता रहता है, मामा भी नहीं है, बाप बाप भी नहीं है। खुदा के बंदे को हर वक्त अल्लाह अल्लाह करना चाहिए कि नहीं? खुदा को हर जगह मौजूद होना। बच्चे की 5 खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं, अगर हमारे अंदर आ जाए तो अल्लाह हमें अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बना दे। बच्चा रो करके अपनी जिद पूरी करता है। आपने कुछ नहीं दिया, वो रोता ही रहेगा, दे दियो बच गया, जब तक आप देंगे नहीं वो रोता ही रहेगा। हमको अगर चाहिए तो अल्लाह से रो करके लेना चाहिए। बच्चा रो करके अपनी जिद पूरी करता है, अगर हम भी अपने खुदा से रो करके लेने वाले बन जाए तो अल्लाह अच्छा मुसलमान बना। बच्चे की दूसरी खूबी दिखा रहा, करोड़पति का बच्चा है, अरबपति का बच्चा है, जमीन पर ही बैठता है, मिट्टी पर बैठता है, उसके अंदर तकब्बुर नहीं है। अगर हमारे दिल से तकब्बुर निकल जाए तो अल्लाह हमको इज्जत की चोटी पर उठाता। बच्चे की तीसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं, बच्चा मिट्टी से ही उसको तोड़ देता, मिट्टी के बर्तन की, मिट्टी के खिलौने की कोई कीमत उसके दिल में नहीं है। अगर हमारे दिल से दुनिया की कदर और कीमत निकल जाए अल्लाह इज्जत की सरबुलंदी पर हमें पहुंचाए। 5वीं बात बताने के लिए जा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मोहल्ले का सारे बच्चे एक जगह, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को तमाचा मारा, उसने इसको तमाचा मारा, इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, 1 मिनट में दुश्मन हो गया। फिर उसके बाद दुश्मनी भूल गया, एक जगह मोहब्बत से खेल रहा है। वही बच्चा एक जगह मोहब्बत से खेल रहा है। हम लोग अपनी दुश्मनी को अगर भूल जाएं तो अल्लाह हमें यहाँ भी कामयाब करे, वहां भी कामयाब। 3 समाज को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। मरवाड़ी को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, महता को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। उनको तरक्की है, हमको तरक्की क्यों नहीं है? 2 वजह से। मरवाड़ी में जो नीचे गिरता है सब उसकी मदद करके उसको ऊपर उठाता। मरवाड़ी में अगर 2 मरवाड़ी आपस में झगड़ा करते थे, लड़ाई हो जाती है तो घर में बैठ कर के मसला हल कर लेते हैं, अदालत लग जाती है। इस वजह से उनको तरक्की है। हमारे यहाँ अगर ऊपर जा रहा है तो सब उसको खींच करके उसकी टांग खींच करके उसको नीचे। मेरे बगैर तरक्की करोगे तुम्हारी तरक्की कबूल नहीं। और हमारा झगड़ा अदालत में जाकर के हल होता है, घर में हल नहीं होता, इसलिए तरक्की नहीं। 3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बेटा क्या क्या पढ़ा? बाप से पूछा, तुम्हारा बेटा क्या क्या? कहा कि स्कूल में जाने से पहले वो बैठ के पेशाब करता था, जब से स्कूल जा रहा है खड़े खड़े पेशाब करता है। इससे अंदाजा कर लो क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। रमजान का महीना है, बच्चा 12 साल की उम्र के ज्यादा है, तरबूज खा रहा है। पूछने वाले कभी रमजान का महीना है, तरबूज खा रहे, तो कहता है कि हमको शाबान रमजान मालूम नहीं है, जनवरी फरवरी मालूम। दादा की उंगली पकड़ करके पोता मस्जिद में आया, दादा अंदर गए नमाज पढ़ने के लिए, पोता नहीं गया। इमाम साहब ने पूछा कि बेटे नमाज नहीं पढ़ी, तो कहता है मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझको तो खुदा के बारे ही न शक है। तो इमाम साहब ने दादा से कहा कि तुम नमाज पढ़ाने की बात कर रहे हो, उसके पास तो ईमान ही नहीं है, तुम इसके ईमान की फिक्र करो। मुसलमान के घर में पैदा हो गए, इस्लाम से खाली हुए 4 आदमी, प्रोफेसर आसिफ फैजी, हमीद तलवारी, नरगिस किस्मी हीरोइन, वसीम रिजवी। बात क्या किया? स्कूल में तालीम मिली, कुरान और उर्दू की तालीम, मदरसे की तालीम नहीं। मुसलमान के घर में पैदा हुआ, इस्लाम से खाली हो गया। एक बात आपको बता रहा हूं, आपका बच्चा मास्टर भी बनेगा, आपका बच्चा हाफिज भी बनेगा। 5 साल आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल। जब 5 साल मुकम्मल हो जाए तो 3 साल के लिए आप वहां से निकाल करके मदरसे में दाखिला कीजिए। 3 साल के अंदर वो हाफिज कुरान हो जाएगा, उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाचा तेज होता है। अब वो 3 साल का जो गैप हुआ, आप उसको ट्यूशन कराइए। ट्यूशन में वो सब बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। आप खुशनसीब बाप होंगे, आपका बच्चा स्कूल से पढ़ करके मास्टर बन गया, मदरसे से पढ़ करके हाफिज कुरान हो गया, दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल हो गया। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाजिर दीजिए इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान बोलो, खुदा है मेहरबान बोलो,
खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो ये यारो मुसलमान बनाओ, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। बच्चों का पैगाम निकल गया, माँ बहनों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दो पैगाम दूंगा, माँ बहनों के हवाले का पैगाम होगा, पैगाम मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को अपनी जूते में रखेंगे, हाथ उठाइए। खैर डिस्प्लेस मार करके बहुत अकलमंदी का सबूत दिया है, वरना दाना पानी सब बंद हो जाता है। बगल ही में है, सुन रही है और चैनल वाले दिखा दे। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुल्ला नसीर बहुत खूबसूरत आदमी, बीवी बड़ी बदसूरत है। बीवी से कहते हैं तुम भी जन्नती मैं भी जन्नती। बीवी ने कहा करे तुम तो खूबसूरत आदमी हो, आलिम आदमी हो, जन्नती हो, मैं तो बदसूरत हूँ, मैं कैसे जन्नती हो गई? तो जवाब दिया कि मैं जब तुमको देखता हूँ तो सब्र करता हूँ कि बदसूरत मिल गई, मुकद्दर में यही था, सब्र करने वाले को जन्नत मिलती है। जब तुम मुझको देखती है तो तुम खुश होती हो कि मुझे कितना अच्छा शौहर मिला, खूबसूरत शौहर मिला, शुक्र करती हो। जिस तरह सब्र करने वाला जन्नती, उस तरह शुक्र करने वाली जन्नती। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे नवाब की बेगम से कि तुम मुझसे बड़ी बुजुर्ग हो। कहा मौलाना आप इस तरह बोल रहे हैं, मैं औरत होकर के आपसे बढ़कर के कैसे बुजुर्ग हो सकती हूँ? कहा मैंने 20 साल से लोगों को नसीहत किया कि बेवा औरत का निकाह कराओ, कोई भी नसीहत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आपने जैसे ही कहा, औरत होकर के कहा कि बेवा निकाह करेगी तो इनाम मिलेगा और बेवा निकाह करेगी तो जिंदगी का सामान होगा, सारी बेवा निकाह के लिए तैयार हो गई। अब बताओ कि मर्द से बढ़कर के औरत बुजुर्ग है कि नहीं है? तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। हजरत थानवी ने कहा कि देखो निकाह में जिस लड़की का निकाह हो रहा है 18 साल की लड़की, वो दूल्हा से बढ़कर के है। कहा कि हजरत ऐसा कैसे हो सकता है? दूल्हा से बढ़कर के वो लड़की कैसे हो सकती है? दुल्हन दूल्हा से बढ़कर के कैसे हो सकती है? तो हजरत ने बताया कि शादी से पहले उस लड़की के बाप का घर को अपना घर समझती थी, बाप के दुश्मन को अपना दुश्मन समझती थी, बाप के दोस्त को अपना दोस्त समझती थी। जैसे उस नादान लड़की का निकाह हुआ, वो अपने शौहर के घर को अपना घर समझती है, अपने शौहर को दुश्मन को अपना दुश्मन समझती है, अपने शौहर को दोस्त समझती है। तुमने कलमा पढ़ा खुदा के नहीं हुए, वो निकाह पढ़ करके शौहर की हो गई, शौहर से बढ़ करके औरत है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। खानका के पीर से कहा गया कि हजरत आप बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बीवी को तो आपसे मोहब्बत नहीं है, वो तो बहुत बदतमीज है। तो हजरत ने जवाब दिया कि तुमने उसके एक ऐब को देखा है, उसके हुनर को नहीं देखा। उसको अगर मैं घर में बिठा करके जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा 20 साल के लिए भी, तो भी वो ताक झांच नहीं करेगी, जिना नहीं करेगी। इसलिए मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे नफरत नहीं करता। मुरीद परेशान कि उस्ताद की बीवी परेशान करती है उस्ताद को। मुरीद ने कहा कि हुजूर आप तलाक दे दीजिए, मैं दूसरी जगह आपका निकाह कर दूंगा। तो कहा कि उसको अगर तलाक दूंगा वो निकाह नहीं करेगी, परेशान है। अगर तलाक दे दूंगा दूसरी जगह निकाह करेगी, दूसरा परेशान होगा। मैं खुद तकलीफ पर सब्र कर लेता हूँ ताकि ये भी परेशानी से बच जाए, वो भी परेशानी से बच जाए। 90 साल का बूढ़ा है, निकाह कर रहा है। लोगों ने मुंह पर हाथ रख करके ख्याल किया कि सूखी लकड़ी में कहां से दम आ गया। 90 साल का बूढ़ा निकाह कर रहा है।
बूढ़ा ने कहा अभी तुम्हें पता नहीं निकाह कितना जरूरी है। बूढ़े को दस्त आने लगा, कपड़ा और लुंगी में पखाना, घर में बदबू, बेटी भी आने के लिए तैयार नहीं, बहू भी आने के लिए तैयार नहीं। वो बीवी लुंगी भी बदल रही है, साफ कपड़ा पहना भी रही है, खिदमत पर मामूर है, खाना भी खिला रही है, दवाई भी खिला रही है। बूढ़े को बुढ़ापे में बीवी की खिदमत की जरूरत होती है, और खिदमत के मामले में जो खिदमत बीवी कर देती है वो बेटी से नहीं होती, वो बहू से नहीं होती। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आप अपनी बेटी का निकाह शौक से कीजिए, लेकिन दीनदार से कीजिए। दीनदार अगर गरीब है तो दे दीजिए बेटी उसको। आपकी बेटी टूटे फूटे घर में सुकून से रहे। आप मकान दुकान को देख करके निकाह मत कीजिए। आपकी बेटी का मकान दुकान में जीना हराम हो जाएगा अगर लड़का दीनदार नहीं हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो माँ थी उसके बारे में पता आपको, कौन थी, किसकी बेटी थी? मिस्र के बादशाह की बेटी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो माँ थी वो मिस्र के बादशाह की बेटी थी। बादशाह से पूछने वाले ने कहा कि तुमने इस गरीब को कैसे बेटी दे दिया? कहा कि गरीब जरूर था लेकिन दीनदार, इसलिए बेटी दे दिया। मेरी बेटी किसी गरीब के यहाँ जाए, दीनदार के यहाँ जाए, नौकरानी बने, ये इससे बेहतर है कि किसी दुनियादार के यहाँ रानी बन करके रहे। इसलिए मैंने अपनी बेटी को इस गरीब को इस ख्याल से दे दिया, ये दीनदार है, दुनियादार नहीं है। ये वो औरत है कुर्बान जिसकी शराफत पर ये ऐसी माँ है माए रश्क खाए जिसकी किस्मत पर ये उम्मुल मुस्लिमी है और शहजादी है सहरा की, एक नाज़नी कदमों से आबादी है सहरा की। ये औरत और उसकी गोद में बच्चा जो लेता है, ये पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है। ये पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है। दूसरा नमूना आपके हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। औरतों के नाम। फिल्मी हीरोइन कौन होती है ये मैं आपको मुताला रखने के लिए जा रहा हूं, सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। जलसा आपका निकल गया है, थोड़ा सा जलसा सिर्फ बाकी रह गया है। इंशाअल्लाह आपको बाकी मेहमानों को सुन करके जलसा को मुकम्मल कराना है। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जाने वाले को जाने देना है, तकाजे से जा रहे हैं, लेकिन आपको अगर कोई तकाजा नहीं है तो चम करके बैठ जाइए। सबसे बड़ा तकाजा ये है, यके बाद बिगड़े मेहमान को आना है और आपको मेजबानी का हक अदा करना है इंशाअल्लाह। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जो फिल्मी हीरोइन होती है वो पर्दे ही से बाहर नहीं होती, वो आपे से बाहर होती है। जो लड़की फिल्मी हीरोइन है फैशन को कबूल करती है, पर्दे के अंदर नहीं रहती, वो पर्दे ही से बाहर नहीं होती, आपे से बाहर। उसके अंदर तीन बुराई होती है। वो गुनहगार होती है लेकिन आंसू बहा करके मासूम बनती है। वो जालिम होती है, झूठी कसम खा करके मजलूम बनती है। उसके दिल में हाँ है लेकिन जबान से नाना करती है। जो औरत फिल्मी हीरोइन होती है लालच बहुत होता है, कपड़े का लालच, जेवर का लालच, इसका लालच, उसका लालच। इस लालच में उसकी जान भी जाती है, उसकी आबरू भी जाती है। कपड़ा संदूक में भरा हुआ है, पूछा जाता है कपड़ा है क्या क्या कपड़ा है, दो चार चीतरे। पेटी में बर्तन भरा हुआ है, पूछा जाता है बर्तन उर्तन है, कहा क्या बर्तन है, दो चार ठेकड़े हैं। जूता भी भरा हुआ है, चप्पल भी भरी हुई है, पूछा जाता है कि चप्पल है, कहाँ कहाँ है, दो चार ठेकड़े। जो औरत फिल्मी हीरोइन होती है उसको लालच ज्यादा होता है, जेवर का लालच, पैसे का लालच, कपड़े का लालच। उस लालच में पड़ करके वो अपनी जान भी गंवाती है, अपनी आबरू भी गंवाती है।
जान जाती है, जाना मुकद्दर था, दौलत जाती है वापस आ जाती है, लेकिन जब आबरू जाती है तो वापस नहीं आती। जो फिल्मी हीरोइन होती है उसको दीन की कोई खबर नहीं होती। शौहर ने तलाक दिया, क्या कहती है कि 100 बार तलाक दे, मैं तलाक लेती ही नहीं। शौहर ने कहा तू कमबख्त की कमबख्त ही रह गई। कहा कमबख्त तो मैं नहीं, कमबख्त तू है। अगर मैं कमबख्त होती तो मेरे निगाह में तू आलिम नहीं आता, बल्कि कमबख्त तो तू है, तेरे निगाह में मैं जाहिल आई। शौहर ने बीवी से कहा कि अपनी बेटी का निकाह कर दो। कहा कभी तो छोटी है, दांत दबाएंगे दूध निकल जाएगा। कहा कि जल्दी से निकाह कर दो, अगर दूध फट गया तो कुत्ता ही खाएगा, कोई और नहीं खाएगा। ध्यान से रखिएगा, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब औरत फिल्मी हीरोइन होती है तो कितनी चालाक होती है, लोगों को कैसे धोखा देती है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। किताब है हदीस की, इसका नाम है सुनन कुबरा बैहक़ी। उस किताब में लिखा है एक जवान पर एक औरत आशिक हो गई, उसको धोखे से अंदर बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया। जवान से कहा तुमको 3 गुनाह हमें सबसे छोटा गुनाह करना पड़ेगा, 3 गुनाह हमें सबसे छोटा गुनाह करना पड़ेगा। बच्चे को कत्ल करो, मुझसे जिना करो, या दारू की 1 बोतल पी लो। दारू की 1 बोतल पी लो, दारू 1 गिलास पी लो। जवान ने सोचा बच्चे को मारूंगा, बड़ा गुनाह है, नहीं करूंगा। औरत से जिना करूंगा, जिना गुनाह है, नहीं करूंगा। दारू को उसने सबसे छोटा समझा, औरत को यही कराना ही था। औरत कितनी चालाक थी, जवान को धोखे में ले लिया। जवान ने समझा कि दारू पीना बिल्कुल छोटा गुनाह है। जैसे ही दारू की 1 बोतल हलक के नीचे उतारा, नशा सर पर आया, बच्चे को कत्ल किया, औरत से जिना किया, 1 शराब आई, फर्ज गुनाह। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। पीर साहब बस्ती में आए तो औरत ने खाना पकाया कि पीर साहब खाना खा लो। एक दूसरी औरत आई कि पीर साहब इसके यहाँ खाना मत खाओ, इसके यहाँ दाल काला है, मेरे यहाँ खाना खाओ, मेरे यहाँ मुर्गा पका। मुर्गा का नाम सुनकर के पीर का पैर फिसल गया। इस औरत से कहा कि तुम्हारे यहाँ कल खा लेंगे, आज इसके यहाँ खा लेंगे। तो जब औरत दीनदार नहीं होती तो किस कदर बेअदब और बदतमीज होती है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस औरत ने पलट करके कहा पीर साहब जाओ जाओ, उसी से निकाह कर लो, उसी से जिना कर लो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। 2 निशान पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। औरंगजेब बादशाह का दौर है। एक लड़की ने 4 मर्दों से निकाह किया। बादशाह ने पकड़ करके सामने लाया और कहा कि ओ बेशरम, तुमने औरत होकर के 4 मर्दों से कैसे निकाह कर लिया? उसने कहा कौन सा गलत काम किया? बिघोर जलसा सुनने के लिए गई थी, मसला मालूम हुआ था, उस पर अमल किया। बादशाह के कान खड़े हो गए, चोरी भी कर रही है, सीना जोरी भी कर रही है। क्या मसला सुना था? का मसला सुना था जलसे में, आदमी जिना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाजत है? वो मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? मैंने कहते नहीं सुना था। उसके बाद तो मैं होटल चली गई तो हलवा खाने। मर्द को मालूम करना है कि कौन सी औरत पढ़ी लिखी है, कौन सी औरत जाहिल है, किसको अदब है, कौन बेअदब है। पहली बीवी के पास आकर के पूछता सुबह हो रही कहाँ हो रही का कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मजा बदल गया, बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है, अदब वाली है। दूसरी बीवी के पास जाकर के पूछा सुबह हो रही कहाँ हो रही का कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला, बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही कहाँ हो रही कैसे पता चला? का नाक में नत्थी ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही, बड़ा खुश। चौथी बीवी के पास आकर के पूछता है, पढ़ी लिखी नहीं है, बेअदब है, अदब नहीं है, इल्म नहीं है, पूछा कि सुबह हो रही कहाँ हो रही है, कैसे पता चला? कि बिल्कुल पता चला, पेशाब आ रहा, पखाना आ रहा, इससे पता चल रहा है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। उसने माशरत में सरासर फतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। चप्पल
लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल, चप्पल है ऊंच हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। बस आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठाइए इंशाल्लाह। औरतों को सर पर बिछाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सर पर मत बिठाइए, जीना हराम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पढ़े घर की लड़की भी पढ़ी लिखी होती है, पढ़े घर की लड़की भी नौकरानी भी पढ़ी लिखी होती। शोरबा ला करके दस्तरखान पर रखा, छिटक गया। हजरत हुसैन के कपड़े में भी लगा, बदन भी जल गया। जब गुस्सा आया, आंख सुर्ख हुआ, तो लड़की ने कुरान की आयत तिलावत कर दी। आप गुस्सा कर रहे हैं, अल्लाह गुस्सा करने वाले को पसंद नहीं करता, माफ करने वाले को पसंद करता है। गुस्सा पीने वाले को पसंद करता है, एहसान करने वाले को पसंद करता है। हजरत हुसैन को जोश आया, मैंने माफ कर दिया, मैंने तुम पर एहसान किया, गुस्से को पी गया, मैंने तुमको अपनी गुलामी से निकाल दिया, खुदा की गुलामी में दाखिल कर दिया। फूल का बिस्तर है, बादशाह फूल के बिस्तर पर सोता, लड़की नौकरानी है, फूल का बिस्तर लगा है। एहसास हुआ कि बादशाह को अभी आने में देर है, फूल के बिस्तर पर सो करके देखना चाहिए मजा कैसा होता। सोती है, आंख लग गई, बादशाह कमरे में दाखिल हुआ। वो बदतमीज मेरे बिस्तर पर सो रही है, कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की हंसती भी है, लड़की रोती भी है। बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा, चोट लगी है, हंसती क्यों? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि थोड़ी देर में बिस्तर पर सोई, आपने मुझे इतने कोड़े मारे, आपने बचपन से 55 कर दिया, इस बिस्तर पर खुदा से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारे। लड़की की नसीहत के जुमले का बादशाह के दिल पर ऐसा असर हुआ, जो बादशाह था वो बादशाह को छोड़ करके खुदा का वली बन गया। पहली रात है, लड़का लड़की एक जगह शादी के बाद जमा, तो लड़की हाथ जोड़ करके कहती है अपने भाई से झगड़ा मत करना, मेल मोहब्बत से। तुमको हमसे मतलब है, मैं तुमको निकाह करके लाया, तुम मेरी बीवी हो, मेरे भाई से मतलब मत रखो। कहा कि मतलब रखना पड़ेगा, तुम्हारे घर में मैं आई हूँ, तुम अपने भाई से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत करो। कहा कि क्यों? इसलिए कि अगर तुम अपने भाई से मेल मिलाप नहीं रखोगे, झगड़ा करोगे, तो तुम्हारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी, मेल मोहब्बत। लड़का ने लड़की को लाया है, बड़ा खुश हुआ, तुमको कौन सा खाना अपनी पसंद का खिलाए? लड़की कहती है मेरी कोई पसंद नहीं है, आप जो अपनी पसंद से खिलाइए। लड़की से पूछा कि कौन सा कपड़ा तुमको पहनाए? कहा जो आप अपनी पसंद से पहनाइए, हमारी कोई पसंद नहीं है। कहा अल्लाह की बंदी तुम्हारी भी कोई पसंद है कि नहीं है? अगर मेरी कोई पसंद होती तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। बादशाह काली औरत से मोहब्बत करता है, गोरी औरत से ज्यादा मोहब्बत नहीं है। तो बादशाह से कहा कि तुमको काली से मोहब्बत है? कहा ये काली जरूर है लेकिन सीरत वाली, वो गोरी जरूर है लेकिन सीरत वाली। बादशाह के जवाब से लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ। बादशाह ने समझा कि इसको समझाना पड़ेगा इन्हीं की जबान में। बादशाह ने तमाम औरतों को बुलाया, कहा देखो मैं खजाना खोल दिया हूँ, जिसको सोना लेना है सोना ले लो, जिसको चांदी लेना है ले लो, जिसको जिस पर हाथ मारना है मार दो, उसका हो जाएगा। सारी औरतों ने हाथ मार दिया, किसी ने सोने पर हाथ मारा, किसी ने चांदी पर हाथ मारा, किसी ने हीरे पर हाथ मारा, जिसको जहां मौका मिला हाथ मारा। लेकिन वो काली लड़की खड़ी है, चुपचाप खड़ी, हाथ नहीं मार रही। बादशाह ने कहा वो बेवकूफ, कितना अच्छा ऑफर मिला था, सबने लूट लिया, खजाना लूटा तो खाली खड़ी खड़ी। कहा बादशाह सलामत मेरी एक शर्त है, मैं जिस पर हाथ मारूंगी वो मेरा हो जाएगा? कहा कि बिल्कुल हो जाएगा। लड़की ने झट से बादशाह के सर पर हाथ रख दिया, जिसका बादशाह हो गया उसकी बादशाह। पांचवी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लड़की आई है बादशाह के दरबार में, पढ़ी लिखी लड़की है, सीरत वाली है। क्या कहती है? बादशाह सलामत नौकरी दे दो। बादशाह ने कहा तुम्हारी नाक चिपटी है, तुमको नौकरी नहीं दूंगा, तुम्हारे मुंह में गोटी का निशान है, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। अब बादशाह सलामत आपने दोनों बात गलत कही, मैं चैलेंज करती हूँ, इसको साबित करती हूँ, आप नौकरी दोगे?
बादशाह ने चैलेंज कबूल किया। लड़की ने कहा यार खूबसूरत होता है कि नहीं? कहा हाँ होता है। और उसकी नाक तो चिपटी होती है, वो जानवर होकर के खूबसूरत हो सकता है, हम तो इंसान है, कैसे खूबसूरत नहीं हो सकते? बादशाह को माना। आपने कहा कि मुंह में गोटी का निशान है, औरत बदसूरत है, आपने गलत कहा। सर उठाइए, चांद को देखिए, उसके मुंह में गोटी का निशान है। जब चांद खूबसूरत हो सकता है तो इंसान कैसे खूबसूरत नहीं हो सकता? 7 साल की लड़की है, 55 साल के बूढ़ा के साथ जा रही है खाना पहुंचाने के लिए, बाप को नाश्ता पहुंचाने के लिए जा रही है। हाथ में डलिया है, डलिए में रोटी है, सालन में साग का टुकड़ा, जा रही है साग पहुंचाने। तो बूढ़े ने मिसरा पढ़ा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। पत्ता बिखरा हुआ था, आसमान से शबनम जो टपकी थी पत्ते में आकर के अटकी, जैसे कच्चू पर बच्चा पानी अटका करके खुश होता है। उस मंजर को देख करके 55 साल के बूढ़े ने मिसरा कहा है, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। एक ही मिसरा पढ़ रहा है, दूसरा मिसरा पढ़ ही नहीं रहा। उस लड़की ने कहा कि मिसरा भूल गए हो या मैं मिसरे का जोड़ा लगाऊं? अब बूढ़े को गुस्सा आ गया, मैं मिसरा भूला नहीं हूँ बल्कि आ ही नहीं रहा। कहा मुझको इजाजत दे दो, मैं जोड़ा लगा लेता। हाँ तू 55 में आ गया, मुझको जोड़ा नहीं मिल रहा है, तू तो 55 में है, कैसे जोड़ा लगाएगी? अच्छे सिरे से खैला फूट जाता है, कब्बे से ज्यादा कब्बे का बच्चा चालाक होता है। तो बूढ़े ने कहा कि इजाजत है, लगा लगा, फ्री में नहीं लगाऊंगी, इनाम देना पड़ेगा। इनाम दिया, जो मांगोगी वो इनाम देंगे, मिसरे का जोड़ा लगाओ। कहा कि बड़े मियां आप अपना मिसरा पढ़ो। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब 7 साल की लड़की ने जोड़ा लगाया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। काली मोरतों को भी तेरी जरूर है, लड़की जो पे पढ़ी हो तो वो बेशूर है। खत्म होने जा रहा है। इसमें एक बात लिखी हुई थी, पयामे इंसानियत, उसके हवाले से आपको सुना रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जो खड़े हो मार करके भागेंगे हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जो खड़े हैं वो मार करके भागने वाले सीधे हाथ उठाए। जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान से हिंदू कितना करीब है, हिंदू से मुसलमान कितना करीब है? ये उसका भाई है, उसका भाई। किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने। तुम्हारे माँ बाप एक हैं, तुम आदम और हव्वा की औलाद हो, तुम्हारे माँ बाप जब एक हैं तो तुम भी भाई, वो भी भाई। हिंदू से मुसलमान कितना करीब है? ये उसका भाई है, वो उसका भाई। दूसरी जगह दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल मुख्तसर में सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान से हिंदू कितना करीब है, हिंदू से मुसलमान कितना करीब है? ये उसका पड़ोसी है, वो इसका पड़ोसी। हिंदू मुसलमान का पड़ोसी, मुसलमान हिंदू का पड़ोसी। पड़ोसी के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा जब वो मुसीबत में फंसे तो उसकी मदद करना, जब उससे गलती हो जाए तो माफ करना, उससे मोहब्बत करना, नफरत मत करना, उसकी जान की हिफाजत करना, उसके माल की हिफाजत करना। अगर तुम मुसलमान होकर के पड़ोसी को सताओगे तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा, जन्नत नहीं हो सकती।
हिंदू से मुसलमान कितना करीब, मुसलमान से हिंदू कितना करीब, तीसरी मिसाल देने के लिए जा रहा हूँ। हमारा बच्चा है स्कूल में पढ़ता है, उसका बच्चा है स्कूल में पढ़ता है, ये उसका साथी है, वो इसका साथी। एक जगह मार्केट है, बाजार है, मुसलमान खरीदार है तो दुकानदार हिंदू है, हिंदू खरीदार है तो मुसलमान दुकानदार है। लेन देन में ये उससे लेन देन कर रहा, वो उससे लेन देन कर रहा है। हिंदू से मुसलमान कितना करीब है। जब ईद का मौका होता है ये उसके घर जाता है, जब उसके त्योहार का मौका होता है ये उसके घर जाता है, ये उसके घर तोहफा भेजता है, ये इसके घर तोहफा भेजता है, ये उसके यहाँ जाकर के खाना खाता है, ये उसके यहाँ हलाल पाक खाना खाता है, ये दिल की बात उससे कर देता है, ये इसके दिल की बात इससे कर देता है। उसके मजहब का नुकसान नहीं, इसके मजहब का नुकसान नहीं। हिंदू से मुसलमान कितना करीब है, दूर कैसे हुआ? इराज आपको बता रहा हूँ। 3 राज कैसे दूर हुआ? हिंदू मुसलमान का दुश्मन हुआ, मुसलमान हिंदू का दुश्मन हुआ, 3 वजह से हुआ। अंग्रेज बीच में आया, बंदर बन करके हिंदू मुसलमान को बिल्ली बनाया, तमाशा कर दिया। हिंदू का अलग तमाशा किया, मुसलमान का अलग तमाशा किया, दोनों को लड़ा करके इस मुल्क में हुकूमत किया। कैसे लड़ाया, कैसे दुश्मन बनाया, ये नुक्ते की बात, राज की बात आपको बताने के लिए जा। मुसलमान से कहा कि तुम्हारी जबान हिंदी नहीं है, उर्दू है। हिंदू से कहा कि तुम्हारी जबान हिंदी है, उर्दू नहीं। जबान के नाम पर इसको उसका दुश्मन बनाया, उसको इसका दुश्मन बनाया। दूसरी जगह देखिए कैसे लड़ाया। मुसलमान से कहा कि तुम्हारी कौम अलग है, हिंदू से कहा तुम्हारी कौम अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते, तुम दोनों ऐसे ही हो जैसे आग और पानी। हिंदू को मुसलमान का दुश्मन, मुसलमान को हिंदू का दुश्मन बनाया। तीसरी जगह और आखिरी जगह दिखाने के लिए जा रहा हूं। हिंदू से कहा कि तुम्हारी तादाद ज्यादा है, मुसलमान से कहा तुम्हारी तादाद कम है। जबकि ये दुनिया जानती है कि एक अब्दुल कलाम सारे हिंदू पर भारी हो गया, एक महात्मा गांधी जी सारे मुसलमान पर भारी हो गए। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेताद से होता है। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मां, एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। दो जिस्म, दो जिस्म, दो अंग, दो एक अंग, दो जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। एक मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट का। सुनने के लिए तैयार नहीं है, दोनों हाथ उठाइए। सुनने के लिए तैयार नहीं, दोनों हाथ उठाइए। आपका जनाजा ही पढ़ना चाहिए, आपको कहाँ हाथ उठाना चाहिए ये भी पता नहीं है। 4 लड़की पानी भर रही है कुएं में, अमीर खुसरू गुजरे, कहा बेटी पानी पिला दो, तो कहा कि आप शायर आदमी हैं, फ्री में आपको पानी नहीं पिलाएंगे, शेर पढ़ी। कहा कि फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कहिए। दूसरी लड़की ने अपनी फरमाइश बताई कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिसरा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता घर की हिफाजत करता है, इस पर मिसरा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल बजाता है, इस पर मिसरा कह दीजिए। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, वज़ू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हो जात का, हो भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान
छोड़ दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ जिंदगी भर के लिए अच्छा कामयाब हो जाएगा। आज भाई इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। आपके घर में मुसीबत आती है 3 वजह से, गुनाह की वजह से, हराम कमाने की वजह से, गलत माहौल की वजह से, आप छोड़ दीजिए, तौबा कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से, नमाजों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सिखाई उन्होंने दीन रखकर शहर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मेरे साहब के दफ्तर में, क्रिकेट के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी सही स्टार्ट में थे तो छोटी भी गई, नामानी बात भाई, पतलून के चक्कर में तो होती भी गई। वाह खुदा वाला अल्हम्दुलिल्लाह।